हाय फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो में हम अपना नोट एप्लीकेशन बना रहे थे। तो नोट एप्लीकेशन में हमें नोट को ऐड करना था, रिमूव करना था और भी बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करने थे, लेकिन अभी तक हमने उसमें कुछ फंक्शनैलिटी नहीं दी थी। हमने सिर्फ उसमें एक console.log प्रिंट कराया था, एक मैसेज प्रिंट कराया था। जैसे कि नोट को ऐड करना है तो हमने एडिंग नोट नाम का मैसेज प्रिंट करा दिया था, लेकिन हम वो नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं फंक्शनैलिटी की, जब कोई नोट को ऐड करे तो नोट रियल में ऐड हो। तो गाइज लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि जिसॉन डेटा को कैसे वर्क करते हैं, जिसॉन डेटा के साथ कैसे वर्क करते हैं। तो लास्ट का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आज का वीडियो आपको शायद ही समझ में आएगा, तो आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा। ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि आगे हम ज़्यादातर जिसॉन के साथ ही वर्क करने वाले हैं। उस वीडियो में मैंने जिसॉन के साथ आपको बहुत ही डिटेल में बताया है। तो चलिए गाइस, आज स्टार्ट करते हैं आज के फंक्शनैलिटी के साथ। तो अभी हमने टेस्ट वर्क के साथ काम किया था। लास्ट वीडियो में टेस्ट वर्क नाम की डायरेक्टरी में काम किया था। तो एक फोल्डर में अप जाती हूँ और वापस आ जाते हैं अपने नोट ऐप में, दैट इज CD नोट ऐप। तो हम अपने नोट ऐप के अंदर आ गए हैं। तो ये अपन लास्ट वाली फाइल्स को क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ आते हैं नोट ऐप में और यहाँ पर हमें आना है अपने app.js एप्लीकेशन फाइल में। तो गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि जब हमने ऐड नाम का फंक्शन बनाया था, जब कोई ऐड करता था तो ये सिर्फ मैसेज प्रिंट होता था। हम यहाँ क्या चाहते हैं कि हम एक फंक्शन कॉल करें ऐड नोट और उसको ये टाइटल और बॉडी दे दे और वो फंक्शन नोट को ऐड कर दे। तो हम जो फंक्शन होते हैं वो एक ही फाइल में नहीं बनाएंगे। तो हमने सीखा था कि हम खुद के फंक्शन कैसे बनाते हैं, खुद की फाइल कैसे बनाते हैं, खुद के मॉड्यूल कैसे बनाते हैं और उसे एक्सेस कैसे करते हैं। तो चलिए आज उसे इम्प्लीमेंट करने का समय आ गया है। तो यहाँ पर हमने एक notes.js नाम की फाइल बनाई थी। तो notes.js में हमने एक फंक्शन भी बनाया था। अगर आपने शुरू से वीडियो को फॉलो किया है तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर एक गेट मैसेज नाम का फंक्शन बनाया था, लेकिन आज हम एक फंक्शन बनाने वाले हैं ऐड नोट्स के नाम से। तो यहाँ कॉन्स्ट ऐड नोट नाम का मैं फंक्शन बनाती हूँ। तो ये मैं एक मीनिंगफुल नाम दे रही हूँ, जरूरी नहीं है कि इसका नाम ऐड नोट दे। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, नोट एडिंग, नोट ऐड, कुछ भी आप दे सकते हैं। बस ये एक मीनिंगफुल नाम यहाँ दे रहे हैं। तो इसमें आपको एक फंक्शन असाइन करना है और ये फंक्शन क्या लेगा, फंक्शन टाइटल और बॉडी लेगा और उस टाइटल और बॉडी को फाइल में सेव करना है। तो टाइटल और बॉडी, नाउ यहाँ पर उसको टाइटल और बॉडी तो मिल जाएगा, लेकिन हम इसे कॉल कहाँ से करने वाले हैं एक बार देखते हैं। app.js में आते हैं और यहाँ पर जो हम ये प्रिंट करा रहे थे हैंडलर फंक्शन, तो हैंडलर फंक्शन में हमें ऐड नोट को कॉल करना है। लेकिन वो ऐड नोट यहाँ पर आएगा कैसे, क्योंकि हम जो notes.js यहाँ पर लोड कर रहे हैं, ये notes.js वो क्या रिटर्न कर रहा है, वो एक गेट मैसेज फंक्शन रिटर्न कर रहा है ना। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर मल्टीपल फंक्शन अपन को कैसे रिटर्न करना है। अभी तक हमने देखा कि हम एक फंक्शन को यहाँ पर कैसे रिटर्न कर सकते हैं और वहाँ कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बस एक ऑब्जेक्ट पास कर देना है और ऑब्जेक्ट के अंदर इस फंक्शन को एज अ प्रॉपर्टी पास कर देना है। तो गेट मैसेज और इसकी वैल्यू क्या है, गेट मैसेज। और दूसरा हम क्या पास करना चाहते हैं, ऐड नोट भी पास करना चाहते हैं। तो यहाँ ऐड नोट इसका नाम दे रहे हैं और इसकी वैल्यू है ऐड नोट। तो गाइज अगर आपने पहले वर्क किया है जिसॉन के साथ, Node.js के साथ, तो आप देखेंगे आप यहाँ शॉर्ट हैंड यूज करते हैं और भी कई सारी चीजें होती हैं, वो अपन आगे देखेंगे। लेकिन इसके लिए आपको पहले इसका बेसिक मालूम होना चाहिए कि ये सब कैसे होता है। तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं सारा बेसिक कवर करूंगी। तो अपन नोट एप्लीकेशन बना रहे हैं, उसके साथ हम सारा बेसिक कवर करेंगे जो एक प्रोफेशनल Node.js डेवलपर को चाहिए होता है। तो यहाँ पर हमने दो चीजें पास कर दी। अब यहाँ क्या होगा, ये टाइटल आएगा और बॉडी आएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी जो एक फाइल बनेगी जहाँ पर हम नोट्स को रखेंगे, वहाँ हम पहले देखेंगे कि क्या इस नाम का टाइटल पहले से एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो उसके लिए हमें सारे नोट्स को लोड करना पड़ेगा।
जो हमारा एक फाइल रहेगा उसे हमें लोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक नया फंक्शन बना लेते हैं लोड नोट्स नाम से। तो लोड, तो यहाँ भी अपन कर सकते हैं, लेकिन सबको मिक्सअप नहीं करना है ताकि ये फंक्शन रीयूजेबल हो और कहीं भी काम आ सके। तो आप चाहें तो यहाँ पर करके देख सकते हैं, लेकिन बाद में आपको लगेगा कि हाँ हमें इसे अलग से लिखना चाहिए। तो लोड नोट्स और फंक्शन, तो यहाँ पर लोड नोट्स में अपन कुछ पास नहीं करेंगे, अपन जस्ट एक फाइल को लोड करेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या क्या टाइटल पहले से हैं और क्या बॉडी है। तो लेकिन अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है स्टोरिंग डेटा विद जेसॉन, तो आपको ये नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया लोड नोट्स, और यहाँ पर क्या करेंगे, इसे कॉल करेंगे लोड नोट्स। और लोड नोट्स अपन को क्या रिटर्न करेगा, एक एरे रिटर्न करेगा। एरे में जितने भी वहां पर आपके जेसॉन होंगे उसको एक एरे के फॉर्म में यहाँ पर रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर लोड नोट्स में क्या करना है, fs डॉट, तो fs एक मॉड्यूल है जो हमने देखा था। तो fs डॉट रीड फाइल सिंक करने से पहले आपको उसे लोड तो करना ही होगा। तो कॉन्स्ट fs इक्वल टू रिक्वायर और यहाँ fs, तो इसे स्ट्रिंग में करना है। तो यहाँ पर fs के अंदर हमने देखा था कि रीड फाइल सिंक नाम का मेथड है, और इसमें हम फाइल का नाम देते हैं जिसे हम रीड करना चाहते हैं। तो हम मान लेते हैं हम एक नोट्स डॉट जेसॉन नाम की फाइल बनाएंगे जिसके अंदर अपने सारे ये नोट्स रखेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि अभी हमारे पास यहाँ नोट्स डॉट जेसॉन नाम की फाइल नहीं है, तो लेकिन अभी फिर भी यहाँ रिटर्न कर देते हैं। तो ये अपन ने देखा था कि जो रीड फाइल सिंक है आपको एक डेटा बफर रिटर्न करेगा। तो इसको एक मीनिंगफुल नाम के वेरिएबल में मैंने होल्ड कर लिया डेटा बफर। तो यहाँ जब ये रिटर्न कर देगा तो ये बफर रिटर्न करेगा, तो अपन को उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो डेटा स्ट्रिंग, और तो गाइज ये सब मैंने लास्ट वीडियो में बहुत ही डिटेल में बताया है। तो यहाँ टू स्ट्रिंग, और तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम क्या चाहते हैं कि ये एक जेसॉन से नॉर्मल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाए, नॉर्मल एरे में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि जेसॉन और कुछ नहीं एक स्ट्रिंग है पूरा। तो यहाँ शायद मैंने स्पेलिंग यहाँ मीनिंगफुल दे दी, स्ट्रिंग। तो जेसॉन से नॉर्मल ऑब्जेक्ट के लिए हमने मेथड देखी थी, यहाँ पर लिख देते हैं डेटा obj और यहाँ डेटा स्ट्रिंग, ये थोड़ा सा मैं इसे हटा देती हूँ, डेटा स्ट्रिंग डॉट पार्स। तो यहाँ डेटा स्ट्रिंग डॉट पार्स, तो ये सारे नोट्स का एरे यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो इसका मैं नाम दे देती हूँ, नोट्स दे देते हैं, तो आपको नोट्स मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक दिक्कत है, अगर आपके पास नोट्स डॉट जेसॉन नहीं है तो ये ऐसा नहीं करेगा कि आपको एम्प्टी दे देगा। यहाँ पर एक दिक्कत आएगी जो हम यहाँ पर रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें लोड नोट्स को कॉल करना है। तो यहाँ पर नोट्स डॉट जेएस जो हमने फाइल लोड की है, अब वो एक नॉर्मल गेट नोट्स नाम का फंक्शन नहीं रिटर्न कर रहा है, वो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। तो हम ऑब्जेक्ट का नाम कुछ दे देते हैं लाइक नोट्स। तो नोट्स के अंदर नोट्स हमको ये वाला ऑब्जेक्ट मिलेगा। नोट्स के अंदर गेट मैसेज नाम की प्रॉपर्टी है, ऐड नोट नाम की प्रॉपर्टी है। हमें ऐड नोट नाम की प्रॉपर्टी अपने इस हैंडलर फंक्शन में यूज करनी है। तो नोट्स डॉट ऐड नोट, तो ऐड नोट क्या बोलता है कि मुझे दो चीजें पास करो, एक टाइटल और एक बॉडी। तो argv डॉट टाइटल और argv डॉट बॉडी, तो यहाँ पर ये कॉल हो जाएगा और यहाँ पर ये फंक्शन फिर रन होगा। तो लोड नोट्स कॉल होगा, और यहाँ पर आपको देखना है कि नोट्स डॉट जेसॉन जब एग्जिस्ट नहीं करता तो आपको क्या एरर मिलेगी। तो यहाँ पर मैं रन करती हूँ नोड ऐप डॉट जेएस, साथ में कुछ टाइटल देते हैं, टाइटल इज इक्वल टू लिस्ट, और बॉडी दे देते हैं बॉडी माई लिस्ट,
और एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर ये क्या गड़बड़ हो गई है एक बार मैं देखती हूँ। तो यहाँ नोड, तो हमने ऐड कमांड नहीं दिया है गाइज। आप देखेंगे कि हम ये किस लिए कर रहे हैं, हम ऐड कमांड के लिए कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें ऐड कमांड लिखनी है और फिर इसके बाद ये पूरा प्रॉपर्टीज लिखनी है जो हम पास करने जा रहे हैं। तो यहाँ एंटर करती हूँ मैं। तो अब ये ऐड कमांड रन हुआ और यहाँ पर एक एरर आ रहा है, आप देखेंगे कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी ओपन notes.js। तो यहाँ पर आप ये पढ़ भी सकते हैं, लेकिन ये इसका इंग्लिश वर्जन है, इंग्लिश लैंग्वेज में रीडेबल फॉर्म में लिखा है। आप देखेंगे नोट ऐप के अंदर notes.js नाम का फाइल है, इसमें लाइन नंबर 9 के अंदर यहाँ पर एरर आ रहा है। तो लाइन नंबर 9 के अंदर आपको एरर आ रहा है कि यहाँ पर कोई भी notes.json नाम का फाइल नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि इसके लिए हम कई चीज़ें कर सकते हैं, लाइक notes.json पहले से बना के रख सकते हैं, लेकिन हम नहीं जानते हैं कि एप्लीकेशन में वर्क करते समय क्या नाम होगा, कैसा होगा। तो यहाँ पर सबसे बेटर आइडिया है कि हम जावा स्क्रिप्ट का ट्राई कैच यूज़ करें। तो यहाँ ट्राई और कैच, इसको ट्राई कैच के अंदर लिखते हैं क्योंकि एक एरर थ्रो कर रहा है और ये यहाँ पर एक एरर पास कर देते हैं। तो यहाँ आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, ये जस्ट एक एरर वेरिएबल ट्रीट होगा। और यहाँ पर एक बार ये रिटर्न में अपन क्या कर देंगे, अपन एक एम्प्टी एरर रिटर्न कर देंगे कि नहीं यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और अगर यहाँ पर नोट्स है तो ये तो नॉर्मली notes.json को रीड कर लेगा। अगर notes.json फाइल बना है तो यहाँ पर इसको नोट्स को रिटर्न कर देना है कि ये हमारे पास पहले से बने बनाए नोट्स हैं। तो यहाँ पर नोट्स को वो लोड कर लेगा। तो एक बार इसे सेव करते हैं और अब इसे यहाँ पर नोट्स को प्रिंट भी करा देते हैं कि रिटर्न क्या हो रहा है, console.log और ये नोट्स। और अब इसे रन करते हैं, यहाँ नीचे आते हैं टर्मिनल में और मैंने इसे रन किया तो आप देखेंगे यहाँ एम्प्टी एरे आपको मिल रहा है। अब आप क्या करना चाहते हैं, इस एरे में और भी नोट्स ऐड करना चाहते हैं टाइटल और बॉडी के साथ। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि एरे में एक पुश नाम का फंक्शन है, notes.push। तो पुश में आपको एक ऑब्जेक्ट पास करना है कि आप नोट्स में क्या डालना चाहते हैं। तो हम नोट्स में एक ऑब्जेक्ट डालना चाहते हैं जिसमें एक टाइटल नाम की प्रॉपर्टी होगी जिसकी वैल्यू होगी टाइटल। ये टाइटल हमें यहाँ से मिल रहा है और ये टाइटल जस्ट एक नाम है। तो यहाँ टाइटल नाम की प्रॉपर्टी होगी और बॉडी नाम की प्रॉपर्टी होगी। तो यहाँ पर हमने notes.push में ये कर दिया। और अगर एक बार यहाँ पर नोट्स को अपन प्रिंट कराएं console.log और ये नोट्स, तो यहाँ पर मैं रन करूँ अगर, तो आप देखेंगे ये एरे में ये वाला नोट ऐड हो गया है। अब हम इस नोट को एक फाइल notes.json में लिखना चाहते हैं, लोड करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसे JSON में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं डेटा JSON, नहीं तो यहाँ पर अपन एक फंक्शन भी बना सकते हैं लाइक सेव नोट्स, क्योंकि वो एक रीयूजेबल फंक्शन होगा। तो मैं यहाँ पर एक सेव नोट्स नाम का फंक्शन कॉल करती हूँ। अभी हमारे पास ये नहीं है, हम इसमें नोट्स पास कर देंगे और यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं सेव नोट्स और ये फंक्शन बना लिया। फंक्शन में आपको क्या मिल रहा है, पैरामीटर में नोट्स मिल रहे हैं, नोट्स को आपको सेव करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक फाइल बनानी होगी, मतलब फाइल में इसको नोट्स को ऐड करना होगा। तो उसके पहले इससे अपन JSON में कन्वर्ट कर देते हैं, const data JSON और यहाँ पर JSON डॉट स्ट्रिंगीफाई भी अपन ने देख चुका है। तो स्ट्रिंगीफाई में अपन नोट्स को पास कर देते हैं ना। अब ये आपको JSON में कन्वर्ट हो जाएगा ये एरे। तो एक बार इसे भी अपन प्रिंट करा के देख लेते हैं, console.log डेटा JSON। तो यहाँ पर इसे प्रिंट करा के देखते हैं। तो आप देखेंगे कि ये हमारा पहले नॉर्मल एरे था और ये अब JSON है। तो आप इसमें डिफरेंस चेक कर सकते हैं। मैं आपको बार बार रिपीट नहीं करूँगी, मैंने सब कुछ पहले बता चुका है। तो यहाँ पर ये JSON में कन्वर्ट हो गया है, लेकिन
हमें इसे प्रिंट कराना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है कि इसको एक फाइल में राइट करना। तो fs डॉट राइट फाइल सिंक और फाइल का नाम होगा नोट्स डॉट जेसॉन और आप क्या लिखना चाहते हैं, डेटा जेसॉन। तो इसका थोड़ा मैं ये कैपिटल में कर देती हूँ, डेटा जेसॉन, और यहाँ पास भी इसका नाम कैपिटल में कर देते हैं। तो fs डॉट राइट फाइल सिंक, तो यहाँ पास ये एक फाइल बनेगा नोट्स डॉट जेसॉन में। अगर पहले से है तो नया नहीं बनेगा, पूरा डेटा जेसॉन जाके फिर से ओवरराइट हो जाएगा या पूरा राइट हो जाएगा, वो अपन देखेंगे। यहाँ पर अगर फाइल पहले से है तो नया नहीं बनेगा, अगर नहीं है तो एक नया फाइल बन जाएगा। तो यहाँ पर एक बार इसे रन करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर एक नॉर्मल एरे एम्प्टी एरे प्रिंट हो रहा है, जो कि ये वाला लॉग है, लेकिन और कुछ आपको आउटपुट नहीं दिखा है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे एक नोट्स डॉट जेसॉन नाम का फाइल बन गया है, जहाँ पर आपका एक नोट ऐड हो गया है। और इसका टाइटल क्या है, टाइटल हमने जो यहाँ पर दिया था लिस्ट, और बॉडी क्या है, माई लिस्ट। तो आपने सक्सेसफुली एक नोट को ऐड कर लिया है। ना हो यहाँ पर एक दिक्कत है, यहाँ पर अगर मैं इसे फिर से रन करूँ तो आप देखेंगे अब आपको एम्प्टी एरे नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पर जब लोड नोट्स नाम का फंक्शन कॉल होगा रीड फाइल सिंक, तो उसको फाइल मिल जाएगा नोट्स डॉट जेसॉन, क्योंकि अब वो बन चुका है। अब यहाँ एरर थ्रो नहीं होगा, यहाँ पर वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा बफर, और ये पार्स हो जाएगा नॉर्मल एरे में जो कि पहले जेसॉन में है। तो यहाँ पर अब आपको नोट्स रिटर्न होंगे। तो यहाँ पर एक बार फिर से रन करते हैं तो यहाँ पर लगता है मैंने कुछ सेव नहीं किया। तो यहाँ पर क्या गड़बड़ है एक बार देखते हैं। तो टाइटल डेटा नोट्स डॉट जेसॉन fs डॉट रीड फाइल सिंक। तो गाइज यहाँ पर क्या एरर आ रही है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये वाला एरे रिटर्न हो रहा है, ये नोट्स नहीं रिटर्न हो रहा है। इसका मतलब कि ये कैच ब्लॉक रन हो रहा है। तो अब अपन क्या कर सकते हैं, ये ई को अपन प्रिंट करा सकते हैं और देख सकते हैं कि एरर क्या है। तो कंसोल डॉट लॉग और ई को मैंने प्रिंट कराया और यहाँ पर इसे रन करते हैं तो आप देखेंगे एक एरर मैसेज यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, और यहाँ एक टाइप एरर है, डेटा स्ट्रिंग डॉट पार्स इज नॉट अ फंक्शन। तो मतलब ये डेटा स्ट्रिंग में कोई फंक्शन नहीं है, पार्स तो ये शायद मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है। यहाँ जेसॉन के अंदर पार्स नाम का मेथड है, जेसॉन पार्स, और पार्स में अपन को ये डेटा स्ट्रिंग पास करना है, एक जेसॉन पास करना है। तो अब इसे सेव करते हैं और यहाँ पर इसे रन करते हैं। तो ये मैंने इसे रन किया और आप देखेंगे जो नोड से प्रिंट हो रहा है वो यहाँ पर ये वाला रिटर्न नहीं कॉल हुआ, ये वाला रिटर्न नोट्स रिटर्न हुआ है। साथ में अगर एक चीज अपन देखें तो यहाँ पर आपने एक फंक्शन एक कमांड दिया था ऐड, और टाइटल और बॉडी भी दिया था। तो जरूर टाइटल और बॉडी भी यहाँ पर मतलब कि नोट्स डॉट पुश भी कॉल हुआ होगा, और एक नोट्स में एक और ऑब्जेक्ट ऐड हो गया होगा, और ये सेव नोट्स नाम का फंक्शन कॉल हुआ होगा। और यहाँ पर फिर से ये लिस्ट और माई लिस्ट नाम से एक ऑब्जेक्ट एक जेसॉन नाम से यहाँ पर ऐड हो गया होगा। तो आप देखेंगे जेसॉन फॉर्म में एक और नोट ऐड हो गया है, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि ये डुप्लीकेट है। ये लिस्ट नाम का टाइटल पहले से भी था और एक और टाइटल ऐड हो गया है, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि डुप्लीकेट ऐड हो। तो इसके बाद इसके लिए अपन क्या देखेंगे, यहाँ पर एक नोट्स मतलब एरे में एक फिल्टर नाम का फंक्शन है। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे वर्क करता है ये। तो नोट्स डॉट फिल्टर, तो फिल्टर नाम का फंक्शन है। तो फिल्टर में आपको एक फंक्शन देना है और यहाँ पर इसमें एक रिटर्न भी कर देते हैं कुछ। तो कॉन्स्ट डुप्लीकेट नोट्स। तो यहाँ पर ये मैंने एरो यहाँ पर लगा दिया है, एरो फंक्शन का यूज कर लिया है, जो हम सीखेंगे आगे जाके एरो फंक्शन। तो मेरी थोड़ा सा हैबिट है एरो फंक्शन यूज करने की, तो यहाँ पर मैंने एरो लगा दिया था। नाउ नोट्स डॉट फिल्टर, जब जितने भी नोट्स होंगे, जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे इस एरे में, उतनी बार ये वाला फंक्शन रन होगा।
तो यहाँ पर अभी हमारे पास 2 हैं, हम यहाँ पर डुप्लीकेट वाले को अभी डिलीट कर देते हैं क्योंकि डुप्लीकेट हमें नहीं चाहिए। ये हम एक्सप्लिसिटली कर रहे हैं, लेकिन हम इसे देखेंगे कि यहाँ पर कैसे करेंगे। तो यहाँ पर फंक्शन में आप जितनी बार ये रन होगा उतनी बार एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपको रिटर्न होगा। तो उसका हमने नाम दे दिया नोट उस ऑब्जेक्ट का, और यहाँ पर उसे अचीव कर लिया। तो यहाँ पर अगर मैं इसे प्रिंट कराऊं console.log और ये नोट, तो नोट हमने प्रिंट बस कराया है। तो हम क्या चाहते हैं कि जब भी एक टाइटल पहले से एग्जिस्ट करता हो, इस नोट का टाइटल पहले से एग्जिस्ट करता हो, तो हमें इसे दोबारा ऐड नहीं करना है। इस नोट के टाइटल से ये वाला टाइटल अगर मैच होता हो तो हमें नया नोट नहीं बनाना है। तो यहाँ पर एक रिटर्न करेंगे, रिटर्न नोट डॉट टाइटल इज इक्वल टू टाइटल। तो यहाँ पर क्या होगा कि इस नोट के टाइटल से, यहाँ पर आप देखेंगे जो प्रिंट होगा, इस नोट के टाइटल से अगर जो फिर से टाइटल आ रहा है वो मैच कर रहा होगा तो यहाँ पर ट्रू रिटर्न हो जाएगा, और डुप्लीकेट्स नोट में आपको वो वाला नोट मिल जाएगा। अगर यहाँ पर ये फॉल्स रिटर्न करेगा तो यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, ये खाली रहेगा। तो यहाँ पर डुप्लीकेट्स नोट मिल जाएंगे। डुप्लीकेट नोट्स को भी अपन प्रिंट करा लेते हैं console.log और ये डुप्लीकेट नोट्स। तो अब हम क्या चाहते हैं, अगर डुप्लीकेट्स नोट में एक भी ऑब्जेक्ट आ गए हैं तो आप नया नोट नहीं ऐड करेंगे। इसका मतलब है कि नोट पहले से एग्जिस्ट करता है। अगर एक भी नहीं आया है, फॉल्स आ रहा है इसका, सारे बार जितनी बार ये फंक्शन कॉल हो रहा है उतनी बार ये फॉल्स आ रहा है, तो यहाँ पर डुप्लीकेट्स नोट में कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ डुप्लीकेट नोट्स एक एरे होगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा, तो यहाँ पर इफ डुप्लीकेट नोट्स डॉट लेंथ, अगर इसकी लेंथ 0 हुई, इसका मतलब यहाँ पर कुछ नहीं आया है, ये खाली है, मतलब एग्जिस्टिंग नोट्स नहीं था। तो हमने इसे एरे में क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर जितनी बार हर बार फंक्शन कॉल होगा और हो सकता है मल्टीपल टाइटल हो उस चीज के, तो यहाँ पर रिटर्न होगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पर अगर इसकी लेंथ 0 है तो यहाँ पर फिर आपको नोट्स को सेव करना है। अगर लेंथ 0 है इसका मतलब कि डुप्लीकेट्स नोट नहीं है, अदरवाइज एल्स आपको एक यहाँ प्रिंट करा देते हैं console.log डुप्लीकेट नोट्स टाइटल नॉट अलाउड। तो यहाँ पर मैंने एक मैसेज प्रिंट करा दिया। एक बार इसे फिर से रन करके देखते हैं तो आप देखेंगे कि डुप्लीकेट नोट्स टाइटल नॉट अलाउड, और ये वाला प्रिंट हुआ है वो आपकी डुप्लीकेट नोट्स में प्रिंट हुआ है। मतलब कि आप एक लिस्ट नाम से टाइटल फिर से दे रहे थे और ये पहले से एग्जिस्ट करता है, और यहाँ पर एक नया टाइटल दे के देखते हैं लिस्ट 2, और अपन ने देखा कि यहाँ पर ये सक्सेसफुली रन हो गया है। और यहाँ पर एक बार आते हैं, ये एम्प्टी एरे क्यों प्रिंट हो रहा है फिर से देखते हैं। तो एम्प्टी एरे को भी देख लेते हैं कहाँ पास ये प्रिंट हो रहा है। तो गाइज ये डुप्लीकेट नोट्स नाम का एक ही console.log लिखा है। तो हाँ, इसका मतलब कि यहाँ पर कोई भी अपन को नहीं मिला है, लेंथ इसकी 0 है तो इफ कॉल हुआ है, लेंथ 0 है तो इफ कॉल हुआ है, और ये आपका नोट्स सेव हो चुका है। तो अपन notes.json में आते हैं तो आप देखेंगे एक लिस्ट 2 नाम का नया नोड ऐड हो चुका है। तो गाइज ये बात थी नोट को ऐड करने की। अगले वीडियो में हम रिमूव नोट देखेंगे, रिमूव नोट में काम करेंगे और उसके आगे इस एप्लीकेशन में और भी वर्क करेंगे। फिर हम एक यूज़र इंटरफेस का एप्लीकेशन बनाएंगे, वेदर एप्लीकेशन बनाएंगे जो कि अपन के गूगल क्रोम से इनपुट देंगे, यहाँ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से नहीं देंगे। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।